अगर आज हमारे घरों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कृष्ण और राम के सुंदर चित्र ना होते, अगर मंदिरों की दीवारों पर रंग ना होता, अगर हम देवताओं को इस रूप में देख ही ना पाते, तो हमारी संस्कृति कैसी दिखती। ये सब इसलिए नहीं है कि कोई चमत्कार हुआ था, ये सब इसलिए है क्योंकि एक आदमी ने पूरी भारतीय कला को बदल दिया था। राजा रवि वर्मा एक ऐसा कलाकार जिसने देवी देवताओं को आम लोगों के करीब ला दिया। एक ऐसा चित्रकार जिसकी कूची में रंग नहीं, भावनाएं बहती थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 29 अप्रैल 1848 केरल के एक छोटे से गांव किल्लीमानूर से। रवि वर्मा जन्म से ही राज परिवार से जुड़े थे, लेकिन उनका बचपन राजा जैसे नहीं था, बल्कि शांत, साधारण और कला से भरा हुआ था। छोटा सा रवि हर चीज को बड़ी ध्यान से देखता। कभी दीवार पर कोयले से आकृति बनाता, कभी केले के पत्तों पर पानी से चित्र उकेरता, कभी मिट्टी से आकृति बनाता। उनकी दादी ने देखा कि यह बच्चा कुछ अलग है। उसने अपने कमरे की दीवार पर छोटे छोटे फूल, जानवर और आकृतियां बनानी शुरू कर दी। लोग कहते ये बच्चा तो भगवान की देन है, इसकी उंगली में जादू है। लेकिन समस्या ये थी, घर में किसी को नहीं लगता था कि चित्रकला एक अच्छा भविष्य बन सकती है। कला सिर्फ शौक थी, पेशा नहीं। पर रवि को तो बस चित्र बनाने से प्यार था। वो दिन रात कभी भी किसी भी चीज पर चित्र बनाते रहते। एक दिन जब रवि लगभग 13 वर्ष के थे, उनके चाचा ने एक चित्र देखा जो रवि ने दीवार पर बनाया था। उस चित्र ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने तुरंत फैसला किया, इस बच्चे को कला की दुनिया का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस तरह रवि वर्मा को अपना पहला गुरु मिला, रामास्वामी नाइक, जो तंजौर शैली के मशहूर कलाकार थे। उन्होंने रवि को रंगों की पहचान, ब्रश चलाना, टेक्निक स्वरूप सब सिखाया। लेकिन रवि अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उनका मन कुछ आधुनिक, कुछ नया सीखने को चाहता था। दक्षिण भारत में उस समय तेल चित्रण दुर्लभ था, पर किस्मत ऐसे लोगों का साथ देती है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। कुछ साल बाद रवि को दूसरा बड़ा गुरु मिला, थियोडोर जेनसन, एक यूरोपीय कलाकार। जेनसेंस ने रवि को तेल रंग, प्रकाश छाया, यथार्थवादी पेंटिंग का पूरा विज्ञान सिखाया। अब रवि की कला उड़ान भरने लगी। उनकी पेंटिंग अब सिर्फ पेंटिंग नहीं, जिंदगी बन गई थी। 18 साल की उम्र में रवि का विवाह पार्वती बाई से हुआ, जो त्रावणकोर के शाही परिवार की सदस्य थी। इस विवाह ने रवि को राज दरबार में प्रवेश दिलाया। अब उन्हें विशेष अवसरों पर चित्र बनाने का मौका मिलता था। राजघरानों के पोर्ट्रेट, रानियों के चित्र, महलों के दृश्य। लेकिन रवि सिर्फ राजाओं के चित्र नहीं बनाना चाहते थे। उनका मकसद था भारत की आत्मा को कैनवास पर उतारना, और इसके लिए उन्हें आम लोगों, ग्रामीण जीवन और भारतीय परंपराओं के बीच जाना था। एक दिन रवि ने एक साधारण गांव की लड़की को देखा। साड़ी पहने हुए, माथे पर बिंदिया, गले में एक छोटा सा हार। उसके चेहरे पर एक अनोखी मासूमियत थी। उसी पल रवि ने सोचा, अगर देवी देवताओं को इसी तरह के भारतीय रूप में चित्रांकित किया जाए ताकि लोग खुद को उनमें देख सके, तो कला का अर्थ ही बदल जाएगा। यही रवि वर्मा का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने भारतीय मिथकों को यूरोपियन कला तकनीक से मिलाया। यथार्थवादी चेहरे, भारतीय परिधान, यूरोपीय सेटिंग, भारतीय भाव, पश्चिमी तकनीक, भारतीय आत्मा। और इस तरह कई महान पेंटिंग जन्मी। लक्ष्मी, सरस्वती, दमयंती हंस से वर्ता, शक्ति रूप, सीता स्वयंवर, शकुंतला। इनकी खूबसूरती ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को चकित कर दिया। रवि वर्मा को एक चीज परेशान करती थी, उनकी पेंटिंग महंगी थी। आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे।
देवी देवताओं के चित्र सिर्फ अमीरों और राजमहलों तक सीमित थे। रवि वर्मा ने सोचा, अगर मेरी पेंटिंग हर घर तक पहुंचे तभी असली कला होगी। यहीं से जन्म हुआ रवि वर्मा प्रेस का। ये भारत की पहली बड़ी लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस थी। अब उनकी पेंटिंग की हजारों कापियां बनने लगी। लोग 1-2 रुपए में देवी देवताओं के चित्र खरीदने लगे। भारत के हर कोने में, घर घर में रवि वर्मा की कला पहुंच गई। ये भारतीय कला इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहली बार भगवान हर घर में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे रवि वर्मा की कला फैल रही थी, विवाद भी फैल रहे थे। कुछ लोग कहने लगे, देवताओं को इंसानों जैसा क्यों दिखाया? इतनी सुंदर महिलाओं को पेंट करके समाज को भटकाया जा रहा है। उन पर मुकदमे हुए, उन पर हजारों आरोप लगे, लेकिन रवि वर्मा ने अपनी कला नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, कला का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, उसे डराना नहीं। उम्र बढ़ने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा और निजी जिंदगी में भी परेशानियां बढ़ गई। उनकी प्रेस पर कर्ज चढ़ गया, मशीनें खराब होने लगी, लोगों ने धोखा दिया और धीरे धीरे रवि वर्मा अकेले पड़ने लगे। लेकिन फिर भी उनकी कूची आखिरी सांस तक चलती रही। 2 अक्टूबर 1906 भारत ने अपने सबसे महान कलाकारों में से एक को खो दिया। आज भले ही रवि वर्मा हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कला, उनकी दृष्टि, उनकी सोच आज भी जिंदा है। आज के कैलेंडरों में, मंदिरों में, घरों में, किताबों के कवर पर, त्योहारों के कार्डों में, यहाँ तक कि फिल्मों के विज्ञापनों में, हर जगह आप राजा रवि वर्मा की शैली देख सकते हैं। उन्होंने कला को सिर्फ कला नहीं रहने दिया, उसे भी सभी के लिए उपलब्ध बना दिया।